आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के कृषि फीडर्स को सौर ऊर्जीकृत करने के लिए आज भोपाल में सूर्यमित्र कृषि फीडर समिट का आयोजन। केंद्र सरकार के 11 वर्षों में किसानों के सशक्तिकरण के लिए किए गए कई प्रयास। मुख्यमंत्री ने शेड्यूल में कहा, जनजातीय समाज के बच्चों की शिक्षा और कोचिंग का सरकार उठाएगी खर्च। और प्रदेश में गर्मी का एक और दौर, भोपाल में पहली बार पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में छोटे निवेशकों और किसानों की सौर ऊर्जा उत्पादन में सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाली समिट में इसमें विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के तहत विद्युत सब स्टेशन की 100% क्षमता तक की सौर परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी। साथ ही वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। शासन के साथ 25 वर्षों तक विद्युत क्रय अनुबंध किया जाएगा। परियोजनाओं को एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड से 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बेहतर सुशासन की राजनीति और जिम्मेदार तथा जवाबदेही की सरकार देकर देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलकर एक नया मानदंड स्थापित किया है। ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत और विकसित भारत का ये अमृत काल और ये 10 साल 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे वो सारे फैसले लिए गए। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित शासन से एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भारतीय किसानों के सशक्तिकरण पर ये विशेष रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में देश का कृषि क्षेत्र एक मौन क्रांति का गवाह रहा है। इसके पीछे बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण की प्रेरणा रही है। कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा है। 2013-14 में ये 28,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया। वहीं फसल बीमा योजना से लगभग 20 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है, जिनके 1,75,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का निपटान किया गया। गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर पंपों के लिए पीएम कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा मिला। पीएम कृषि सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने सिंचाई और मृदा उत्पादकता को मजबूत किया है। किसानों को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सशक्त बनाया है। सरकार ने संबद्ध क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। दूध उत्पादन में 63% से अधिक वृद्धि हुई है। इससे भारत दुनिया का शीर्ष डेयरी उत्पादक बन गया है और दूध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मछली पालन में भारत का उत्पादन 10 वर्षों में लगभग 2 गुना हो गया है। इससे ग्रामीण आजीविका और तटीय समृद्धि को बढ़ावा मिला। आज भारतीय किसान केवल एक कृषक नहीं है, अब वो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। दिल्ली से विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से नमो ऐप पर भारत के पिछले 11 वर्षों की विकास यात्रा पर सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने एक पोर्टल का लिंक भी साझा किया। यहां कोई भी व्यक्ति पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा के बारे में जनमन सर्वेक्षण में भाग ले सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार पूरे राज्य में जहां कोल जनजाति के लोग निवासरत हैं, जिनके पट्टे नहीं बने हैं, जहां जांच कराकर पट्टा देने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल में प्रतिमा और बाणसागर जलाशय में बाण भट्ट की प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल शहडोल के ब्योहारी में राज्य स्तरीय कोल जनजाति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 330 करोड़ रुपए लागत के 55 विकास कार्यों का लोकार्पण और 52 कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जनजाति समाज बालक बालिकाओं की शिक्षा और कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। जितने भी 10 संभाग के हमारे आदिवासी अंचल है, प्रत्येक जगह छात्रावास बना करके आदिवासी भाई बहन के बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना सरकार की जवाबदारी रहेगी। सरकार के माध्यम से करेंगे। अपने शहडोल संभागीय मुख्यालय के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र भी बनाने की घोषणा करता हूं। भारत के पहले गगन यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण कल होगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने बताया है कि प्रक्षेपण बुधवार को शाम 5:30 बजे किया जाएगा। प्रदेश में गर्मी का एक और दौर जारी है। कई स्थानों पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। छतरपुर के नौगांव में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में सीजन में पहली बार पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़ सहित 11 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। मुरैना में बीते 48 घंटों में तेज हुई गर्म हवाओं के कारण तापमान 40 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं गुना जिले में कल तेज गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। यहां कल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कुशल विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी इस वर्ष ये सम्मान पाने वाले 7 क्रिकेटर्स में शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल गाडरवारा में कई विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। भोपाल में कल कवि सम्मेलन सिंदूरी अक्षर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। बैतूल में नेहरू पार्क लली चौक से थाना चौक तक व्हाइट टॉपिंग रोड का भूमि पूजन कल केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने किया। शाजापुर जिले के ग्राम लड़ावत में कल विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पहुंच मार्ग और पुल का भूमि पूजन किया। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि भारत सरकार के महत्वाकांक्षी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के चिन्हांकित 108 गांवों में शिविर लगाए जाएंगे। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय के 12वें वर्षगांठ के अवसर पर महुआ महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसका आज समापन होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।